की टंकियां और पाइप। होंडा है। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1982 है। रात के 12 बजे लगभग। मेरे पास रोजगार की कमी है। एक दो जगह सर लगा भी है, तो मतलब कि कुछ पैसे के कारण या कुछ कारणवश स्थायित्व नहीं रह पा रहा। थैंक यू। हमारे अगले कॉलर हैं अजय कुमार जी धनबाद से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें रोजगार में स्थायित्व नहीं है, तो कुछ उपाय बताइए। मीन, वृश्चिक, ज्येष्ठा, आप ऐसा करो, अगर अपने आप को देखना हो तो कोई मछली पकड़ के मारो मत और उसको बिना पानी वाले स्थान पर जमीन में रख दो, फिर देखो वो कैसे तड़पती है। आपकी वही दशा है, मीन, वृश्चिक और उसमें भी ज्येष्ठा, वो भी तृतीय चरण। जो चाहते हो वो कह नहीं पाते और जो सोचते हो कर नहीं पाते। ये आपके व्यक्तित्व में कमी है, क्योंकि 3 चरणों में 1 चरण आपकी मदद में है, 3 आपके व्यतिक्रम में है। यानी आपको स्थायित्व का क्रमांक कैसे मंगल और शनि सप्तम गृहस्थाश्रम पीड़ित अवस्था को प्राप्त होने के कारण मन में दुविधाएं तथा कार्य में एकाग्रता न होने के कारण आपको स्थायित्व नहीं मिलता है। 7वें वर्ष स्थायित्व का क्रमांक देखा जाता है। अजय जी के बाद दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं इटावा से राधा बोल रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाह रही हूँ, उसकी शादी कब तक, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1975। टाइम है रात्रि के 2 बजे और स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। हमारी अगली कॉलर है राधा जी इटावा, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी बहन से संबंधित है कि उनका विवाह इच्छा अनुसार होगा या नहीं और कब होगा। कन्या मीन उत्तराभाद्रपद, आपका शादी का ये प्रश्न हम खारिज करते हैं,
क्योंकि आपकी ये बहन क्या नाम बताया? तथा दादा ना से नाम है, यानी इसके पति का नाम प्रथमाक्षर आया माँ से, शादी किए ये 1.5 वर्ष हो चुका है, यानी जिस लड़के पर इसका एक ही लाइन, देख कठिन से वो चाप बिसूरती, यानी लड़के पक्ष वाले प्यार करता है तो शादी करने को तैयार है तो, लेकिन उसके घर वाले चिंता का बिंदु बने हुए हैं, नहीं होने दे रहे शादी। और चली राखी और श्यामल मूर्ति, प्रेम विवाह उतना हिता है जितना सूर्योदय। राधा जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपकी बहन के संबंध में उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम सपना प्रसाद मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी MBBS की है, MD-IMS में एडमिशन कब तक होगा? उसका जन्म तिथि 17 दिसंबर 1981, समय 1:43 दिन में, मुजफ्फरपुर बिहार में है। हमारी अगली कॉलर है सपना प्रसाद जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है कि उन्होंने MBBS किया है और MD में एडमिशन कब तक मिलेगा? ने सिंहपुरा फाल्गुनी बेटी नहीं 10,000 बेटों को अपनी उंगली पर नचाने वाली पुत्री है ये। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था। जन्मदिन इसको मना लेने दो, हैप्पी बर्थडे जिस दिन बोलोगे उसके 10वें दिन ये परीक्षा देगी और फरवरी में इसके MS या MD का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। सपना जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से देवेंद्र बोल रहा हूँ। मैं अपनी भांजी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1980 और समय है रात को 8:39। बर्थ प्लेस उसका आगरा है। गुरुजी, उसकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। हम उसकी शादी को लेकर परेशान हैं। कृपया बताएं कि उसकी शादी कब होगी, कैसी होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? धन्यवाद। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं देवेंद्र जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न की भांजी से संबंधित है कि उनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? धनु कन्या हस्त, कन्या पर बताने का प्रमाण नहीं बता भी दूंगा तो ये मानेंगे भी नहीं। केवल मैं इतना बता दूंगा कि ब्रह्मलेख में ब्रह्मा ने इसकी शादी किसके साथ लिखी है। ये नाम बताया सुमति, ओके, तथा न नाम का इसका पति है, ओके। 80 बार नए 29/11/33 जोड़ोगे 2010 का अंतिम सप्ताह, यानी 2011 लग के, यानी 2011 में कोई प्रस्ताव विवाह का आया हो और फिर वहां से जवाब ना आया हो। ये 2011-12 का प्रस्ताव पुनः लौट कर आएगा और इसी के साथ विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। फरवरी तो बीत चुका, तो फरवरी की संख्या 11वें महीने आएगी, यानी नवंबर 11/11/2013 यहाँ विवाह तय हो जाता है, भले ही शादी 2 महीने बाद मनाए। देवेंद्र जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444।
करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शनिवार, तारीख है 4 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का आइए अब हम शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे कुंभ राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कुंभ राशि के चंद्रमा से आपका दिन कैसा होगा। इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुंभ राशि का चंद्रमा वैसे तो फलित ही होता है, अच्छे फलों को भी प्रदान करता है, साथ ही पेंडिंग कार्य भी पूरे कराता है और यही आज आपके साथ भी होगा। मन भी आज प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज जिस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं उसमें संदेह की स्थिति भी बन रही है। उन्मुक्त होकर ना जिए, कुछ न कुछ गलती आप कर रहे हैं जिसके माध्यम से नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। थोड़ा सजग रहें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज योग अच्छा बनता है, परिस्थिति बेहतर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर आज दोषारोपण हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य फलित होगा, मानसिक तनाव कम होगा, आपकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया आक्षेप थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। हनुमान जी के दर्शन करके घर से बाहर निकले। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु की विशेष कृपा है, सूर्य का भी अच्छा साथ है, चंद्रमा भी आज अनुकूल स्थिति में है। जो भी परिस्थिति निर्मित हो रही है डटकर मुकाबला करेंगे, परिस्थिति पर विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज तनाव कम रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ी सी अधिक मेहनत करने के योग बनते हैं। जिन व्यक्तियों से मिलना है उनसे पेट्रोलिंग भी अधिक करनी पड़ सकती है। नए व्यक्तियों से मिलने जुलने के भी योग बनते हैं। कुल मिलाकर दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से आपके लिए नई संभावनाएं मिलेंगी। जिसको आप तलाश करेंगे वह तलाशी भी पूरी होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने का अच्छा दिन है। अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। थोड़ा स्वार्थ ही सही आप अपने कार्यों को आज संपन्न कर डालें। किसी व्यक्ति से सहयोग लेने में कोई संकोच न करें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है, अतः कोई नई जिम्मेवारी हाथ में न लें। धनुराशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा, परिस्थिति बेहतर है, आपके काम भी रंग लाएंगे और जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहां आपकी प्रशंसा होगी। मकर राशि व्यक्तियों को आज धन की थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए। वैसे तो कई लोग ऐसे होते हैं जहां कुछ धन बचा लिया जाए तो उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। ऐसा ही दिन आज आपके पास में है। थोड़ा बहुत धन एफडी के रूप में बना लें या अपनी गुल्लक में रख लें या अपनी बचत योजनाओं में कहीं लगा दें, उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, न ही किसी व्यक्ति से प्रतियोगिता करने में कोई डर रखना चाहिए। आज विजयश्री की प्राप्ति का दिन है, लेकिन उतना उत्साह आपके अंदर नहीं आ पा रहा है जितना होना चाहिए। कुल मिलाकर जब जीत अपनी है तो उत्साह भी अच्छा ही होना चाहिए। उत्साह बनाए रखें, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। मीन राशि व्यक्तियों पर गुरु की कृपा होने से परिस्थिति बेहतर करने में आप सफल होंगे। हालांकि आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा, कुछ पार्टी भी देनी पड़ सकती है, कुछ नए मित्रों के मिलने से भी आपको ही धन खर्च करना होगा। आज का दिन धन खर्च का दिन है, लेकिन जो कार्य होंगे उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शक, आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स अर्थात गणित से जुड़े हुए विद्यार्थियों की। यदि आपका गणित कमजोर है, आपको समझ में नहीं आता है, कुछ परिस्थितियां भी आपकी ऐसी बन जाती हैं कि गणित पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप पढ़ाई करें। मैथ्स जल्दी समझ में आएगा, पढ़ाई में लगातार वृद्धि होती रहेगी। और विशेषकर मैथ्स का संबंध भी मंगल से होता है। दक्षिण दिशा में मंगल की ही दिशा है। एक मूंग धारण कर लिया जाए या लाल कलर की बेडशीट, ईंट के कलर की बेडशीट आप रखेंगे तो आपके मंगल का प्रभाव उत्तम होगा, परिस्थिति बेहतर होगी, आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार झारखंड देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की खबरों की करते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद शुक्रवार की रात वैशाली के राघोपुर जाने के दौरान दुर्घटना में घायल हो गए। पटना सिटी के पास लालू की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में राजद अध्यक्ष को पटना के राजेश्वर नर्सिंग होम लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया।
लालू के चेहरे और सिर पर कांच के कुछ टुकड़े लगे थे, जिन्हें डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद हटाया। डॉक्टरों ने राजद अध्यक्ष की हालत स्थिर बताते हुए उन्हें आराम की सलाह दी है। पार्टी विधायक सम्राट चौधरी ने बताया कि परिवर्तन यात्रा के लिए राजद अध्यक्ष द्वारा आगे का प्रचार आज उनकी हालत को देखते हुए तय किया जाएगा। वहीं इस हादसे के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने खुद पर हमला किए जाने की आशंका जाहिर की है। साथ ही जाने के दौरान रास्ते में पुलिस के मौजूद नहीं रहने पर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और गुमराह नहीं होने की अपील की। भागलपुर के सांसद शहनवाज हुसैन को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पटना के हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी ईसीजी और दूसरी जांच कराई गई है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। सेवा यात्रा में सीतामढ़ी पहुंचे नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उसका हक है और ये केवल मांग नहीं बल्कि एक जंग का ऐलान है जो आखिरी दम तक जारी रहेगी। सीतामढ़ी में सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुपरी की भिट्टा धर्मपुर गांव में फिश हैचरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इसका उद्घाटन किया बल्कि काफी देर तक यहां ठहरकर इसकी कार्य प्रणाली का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में ये ऐलान तक कर डाला कि मछली पालन से किसान अपनी किस्मत तक संवार सकते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी सरकार के कृषि रोड मैप की भी चर्चा की। करीब 3 साल पहले भी विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सीतामढ़ी आए थे। उस समय उन्होंने राघोपुर बखरी गांव में सरकारी हैचरी का निरीक्षण किया था। ये हैचरी बिहार सरकार का इकलौता हैचरी है। उस समय उन्होंने इसकी स्थिति सुधारने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन वे निर्देश कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए। सरकारी उदासीनता की वजह से बंद होने के कगार पर है। सीएम की सेवा यात्रा को सरकारी अधिकारी संजीदगी से नहीं ले रहे। सीतामढ़ी में नानपुर प्रखंड के जानीपुर गांव में 2 साल पहले सड़क के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन स्थिति नहीं बदली। हाल ये था कि यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिलान्यास के मौके पर सीएम आए जरूर, लेकिन सड़क की तस्वीर नहीं बदल सकी। सीतामढ़ी में सेवा यात्रा के दौरान मदरसा रहमानिया में सीएम ने एक बहादुर बच्चे रूपचंद्र कुमार को पुरस्कृत किया। शहर के पुनौरा धाम के तालाब में इस बहादुर लड़के ने एक 5 साल के डूबते बच्चे को अपनी जान की परवाह न करते हुए बचाया था। नीतीश ने न केवल उसे सम्मानित किया बल्कि राष्ट्रीय वीरता सम्मान के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने की बात कही। महाराजगंज लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए 8 मई को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहां 2 जून को वोट डाले जाएंगे और 5 जून को मतों की गिनती होगी। नीतीश सरकार के कार्यकाल में ये पहला उपचुनाव होगा जिसमें सत्तारूढ़ दल को बेहद कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। जदयू इस उपचुनाव में पहले ही सूबे के शिक्षा मंत्री पीके शाही को उम्मीदवार तय कर चुका है, जबकि राजद से प्रभुनाथ सिंह काफी पहले से ही ताल ठोक रहे हैं। काफी कम वोट से पिछला चुनाव हारने वाले प्रभुनाथ ने इस दफे तगड़ी घेराबंदी की है। इस घेराबंदी को तोड़ पाना जदयू के लिए बेहद मुश्किल होगा। वैसे ये देखना भी होगा दिलचस्प कि नाराज भाजपा जदयू की किस हद तक मदद करेगी। बिहार में एक बार फिर इंसेफ्लाइटिस का अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में लगातार इंसेफ्लाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पटना के पीएमसीएच में भी अप्रैल महीने में इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित 18 से अधिक बच्चों को भर्ती कराया गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम मेडिकल कॉलेजों को विशेष निर्देश दिया है, जबकि पीएमसीएच के अधीक्षक की माने तो यहां इंसेफ्लाइटिस से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि एनसीपी भी नीतीश कुमार के इस मांग के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार इसको लेकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की जो विशेष सहायता दी है उसका ही अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो राज्य की हालत काफी सुधर सकती है।
चीन को लेकर जारी सीमा विवाद को केंद्रीय कृषि मंत्री तारिक अनवर ने मीडिया की उपज बताया। उन्होंने कहा कि चीन का भी आरोप है कि भारतीय फौज उसकी सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से सीमांकन नहीं होने को वजह बताया। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमकुआं थाना के राजेंद्र नगर में छापेमारी कर सैकड़ों पुड़िया गांजा बरामद किया। साथ ही 3 धंधेबाज भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस का दावा है कि इस धंधे के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पकड़े गए धंधेबाजों की निशानदेही पर इस गोरख धंधे के मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुल के पास एक कार में आग लग गई। आगलगी में कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बेतिया में शिकारपुर में चोर गिरोहों की आपसी झड़प में एक की हत्या कर दी गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस की माने तो चोरी के सामान की बंटवारे को लेकर चोरों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। मधेपुरा में एनएसयूआई और छात्र राजद के सदस्यों ने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग के पूर्व हेड पर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और कुलपति कक्ष में घुसकर घंटों हंगामा किया। छात्र अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ललितेश्वर मिश्र को डीएसडब्ल्यू पद से हटाने की मांग कर रहे थे। बाद में पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। कुलपति ने मामले में 7 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्णिया में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। घटना जानकी नगर इलाके की है। पीड़ित की मां के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने सदर अस्पताल में पीड़ित की मेडिकल जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांका में शादी का झांसा देकर एक नेत्रहीन दलित युवती के साथ महीनों से यौन शोषण का मामला उजागर हुआ है। घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की माने तो आरोपी युवक भुटकन दास शादी का झांसा देकर उसके साथ महीनों से यौन शोषण कर रहा था। पटना में चोरों ने यूनियन बैंक के एटीएम से 8 बैटरी की चोरी कर ली है। घटना सिटी इलाके के आलमगंज थाना क्षेत्र की है। साथ ही चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एटीएम में लगे कैमरे की भी चोरी कर ली। हालांकि एटीएम के अंदर लगे दूसरे कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नालंदा के इस्लामपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हथियार तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 4 पिस्टल, 20 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और करीब 17,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में वृंदावन महादलित टोले में चेचक ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। चेचक से करीब यहां 2 दर्जन बच्चे प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर दी है, लेकिन अब तक चिकित्सकों की टीम इलाज के लिए महादलित टोले पर नहीं पहुंची है। पाकिस्तान जेल में बंद सरबजीत की मौत के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। सरबजीत की मौत पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के बीच खासा आक्रोश है। प्रबंधक कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष आरएस जीत ने सरबजीत को देश के लिए शहीद होने की बात दोहराते हुए पाकिस्तान के रवैये की आलोचना की। मोतिहारी में स्थापित होने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्र 2013-14 में भी पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि अभी तक ये मामला स्टैंडिंग कमेटी के पास ही अटकी पड़ी है। ये कहना है उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का, जो मोतिहारी दौरे पर आए थे। आनंद मोहन को न्याय दिलाने निकली पूर्व सांसद लवली आनंद की जनसभा कल छातापुर के कोरियापट्टी में हुई। राजनीति की पारी शुरू करते हुए आनंद मोहन के बेटे चैतन्य ने लोगों से अपने माता पिता को न्याय दिलाने की अपील की। वहीं इस मौके पर लवली आनंद ने कोसी त्रासदी के बाद मिले धन के इस्तेमाल में विफल रहने का राज्य सरकार पर
आरोप लगाया। साथ ही सूबे में बढ़ते अपराध और दुष्कर्म के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।